सर आपने ब्रेन साइंस लैब बनाया है, मैंने फिजिक्स लैब सुने हैं, केमिस्ट्री, बायो, बट ये ब्रेन साइंस लैब क्या है? और उसके अंदर आपने बताया, आपसे बात हुई थी, आपने कहा था कि अंदर जाओ और बाहर निकलने के बाद जो तुम बनोगे वो तो कमाल है। देखो तो आपको मेमोरी की, मैं अगर आपको 10 दिन ट्रेन करूंगा तो आपकी मेमोरी डबल काम करेगी, 2 महीने ट्रेन करूंगा तो 10 टाइम्स काम करेगी। यानी कि आपका ब्रेन की कैपेसिटी, ओवरऑल फंक्शन 2 से 3 गुना अच्छा काम करेगा और मेमोरी 10 टाइम्स फास्ट काम करेगी। कुछ भी नहीं भूलोगे जो याद रखना चाहते हो। ओके। ऐसा नहीं है कि मैं सब कुछ याद रखता हूँ, मैं जो याद रखना चाहता हूँ वो मुझे याद रहता है। राइट, अखबार पढ़ रहा हूँ, मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा तो छोड़ देता हूँ, इंपॉर्टेंट लगता तो याद कर लेता हूँ टेक्निक से उसको। तो एक तरीका तो यह है कि मैं आपको ट्रेन करूँ, तो आप मेरे साथ 3 महीने बिताओ। राइट, दूसरा तरीका है कि हमारी बुक्स पढ़ो या किसी भी मेमोरी ट्रेनर की बुक पढ़ो। तीसरा तरीका है कि आप खुद एक मशीन के पास जाओ, उस मशीन के साथ एक्सपेरिमेंट करो और वही आपको ट्रेन कर दे। तो वो मशीनें मैंने बनाई है, इसका नाम है ब्रेन साइंस लैब। ये लेबोरेटरी कई जगह लगी हुई है इंडिया में, और इस लेबोरेटरी को बनाने के पीछे जो आइडिया था वो ये था कि क्यों ना एक सेल्फ लर्निंग टूल बनाया जाए, जहाँ बच्चा या कोई भी आम इंसान जाए, उसको इंपॉर्टेंट टेक्निक ये सीखना है, याद करना है या कोई क्वेश्चन सीखना है, तो मशीन्स के ऊपर वो खुद ही जाके एक्सपेरिमेंट करे और कर ले। मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको। जैसे कि आपको सोडियम और वाटर, इनको मिलाने से क्या प्रतिक्रिया होगी, क्या केमिकल रिएक्शन होगा, ये सीखना है। तो एक तरीका तो आप इसको बुक पढ़ लो कि क्या रिएक्शन होगा। दूसरा तरीका है कि आपको टीचर बता दें कि इसमें ये होता है, बोल दे वर्बली। तीसरा है कि आप खुद केमिकल लैब में जाओ, केमिस्ट्री लैब में वाटर लो और सोडियम को एक्सपेरिमेंट करो। तीनों में सबसे इंटरेस्टिंग कौन सा लगेगा आपको? लास्ट वाली डेफिनेटली लैब। तीनों में से सबसे ज्यादा आपको लर्निंग किससे मिलेगी? अब प्रैक्टिकल करेंगे तो लर्निंग तो याद भी रहेगी। और याद कौन सा रहेगा आपको तीनों में से? मैम ने बताया हो सकता है वो याद ना रहे, किताब में पढ़ा हो सकता है याद रहे, पर जिस एक्सपेरिमेंट को आप खुद करके आए हो वो आपको याद रहेगा। क्या हुआ, कैसे सोडियम जल गया, सब याद रहेगा। तो आपने टेस्ट ट्यूब लिया, वाटर डाला, सोडियम डाला, कर दिया। ऐसे ही मेमोरी मेथड्स और उसके एप्लीकेशन के लिए मैंने मशीन बनाई, लॉन्ग आंसर को याद करने वाली, नेम्स को याद करने वाली, फोन नंबर्स और नंबर्स को याद करने वाली, डायग्राम को याद करने वाली, थ्योरी को याद करने वाली, फार्मूला को याद करने वाली मशीनें बनाई। बच्चा जाता है अपनी प्रॉब्लम वाली मशीन के पास जाएगा, उसको उस पर एक्सपेरिमेंट करेगा और तुरंत सीख लेगा। यानी मशीन के पास जाएगा, बटन दबाएगा, मेमोरी बढ़ाएगा, बाहर आ जाएगा। कमाल है, तो बहुत कमाल। और ये साइंटिफिकली प्रूव हुई है। इसके लिए हमें नेशनल साइंस सेंटर और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की तरफ से सेकंड मोस्ट इनोवेटिव प्रोजेक्ट का अवार्ड मिला है। उत्तराखंड में कभी आप जाते हैं देहरादून में, तो वहां के साइंस पार्क में ये लेबोरेटरी लगाई गई है। और देश की सबसे बड़ी सुप्रीम अथॉरिटी एनसीईआरटी ने इस साइंस की ग्रेविटी को समझा और उड़ीसा के भुवनेश्वर एनसीईआरटी के कैंपस के अंदर भी वहाँ सैकड़ों बच्चों टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए लैब लगाई गई है। और दिल्ली में किरण बेदी मैम है, डॉक्टर किरण बेदी, आप जानते होंगे, उनकी एक फाउंडेशन है नवज्योति इंडिया और इंडिया विजन फाउंडेशन, उसमें हमारी लेबोरेटरी लगी हुई है, उनके बच्चों को ट्रेन कर रही है। और कई सारे स्कूल्स हैं जहाँ लगी हुई है। इंडिया से बाहर मलेशिया के यायासन, जो स्टेट गवर्नमेंट का फाउंडेशन होता है उनका, नेगरी 7 स्टेट, उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने जगह भी दिखाई। और उसके अलावा वहाँ के स्कूल्स के अंदर भी मैंने वर्कशॉप किए, दे एक्सेप्टेड टू टेक दिस लेबोरेटरीज, और सिंगापुर के एक स्कूल में भी। लेकिन उनके सिलेबस थोड़ा डिफरेंस है, तो उसका सिलेबस में जो डिफरेंसेस है, जो डिफरेंट सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको चेंज करके देने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि वो इंडिया का सिलेबस उनको नहीं चाहिए, उनको वहाँ का जीके चाहिए, वहाँ का प्राइम मिनिस्टर चाहिए, वहाँ का ज्योग्राफी चाहिए। तो उस वजह से थोड़ा बहुत चेंजेस, और लैंग्वेज सबसे इंपॉर्टेंट है। तो वो वहाँ पर, जैसे इंडिया के बाहर हमारे 3 स्टेट हैं, 3 कंट्रीज है जहाँ पर हम वर्क कर रहे हैं। पहला है नेपाल, दूसरा है ये मलेशिया, और तीसरा सिंगापुर। ओके। सर, आपको लगता है कि ये जो चीज़ें जो आप बता रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन सिस्टम में, इंडियन एजुकेशन सिस्टम में मिसिंग है? एजुकेशन सिस्टम में ये मिसिंग है, और मुझे लगता है कि ये एजुकेशन सिस्टम में सबसे पहले टीचर्स को सिखानी चाहिए। टीचर्स को किताब को पढ़ाना सिखाया जाता है, किताब को दिखाना सिखाया नहीं जाता। मतलब टीचर्स जब बच्चों को किताब पढ़ाते हैं, किताब का अंदर जो है वो दिखाते नहीं है, विजुअलाइज करते नहीं है। जैसे मूवी वाला है, वो एक लेखक की स्क्रिप्ट को विजुअलाइज कर देता है। यूट्यूबर्स हैं, वो एक सिंपल से स्क्रिप्ट को वीडियो में कन्वर्ट करके उसको रियल लाइफ इंसिडेंट में बदल देते हैं। तो विजुअलाइजेशन इंपॉर्टेंट है। टीचर्स क्या बोलते हैं, घर जाके बेटा जो मैंने तुम्हें पढ़ाया है, लिखाया है, लिख लिया आपने, अच्छे से समझ में आ गया, अब एक काम, 4 काम होते हैं, पढ़ना, लिखना, समझना और याद करना। टीचर क्या बोलते हैं, घर आपने पढ़ लिया, लिख लिया, समझ लिया, अब घर जाके इसका रिवीजन करना। अच्छा वर्ड बोल रहे हैं, रिवीजन, और बिल्कुल परफेक्ट भी है। पर बच्चा रिवीजन कैसे करता है घर जाके? वो जाके दोबारा उस किताब को फिर से पढ़ता है, जो उसने लिखा है उसको रटना शुरू कर देता है, रिवाइज करने लग जाता है।
ये रिवीजन नहीं है। रिवीजन का मतलब है री प्लस विजन। पहली बार थिएटर में मूवी देखते हैं, इट इज विजन ऑफ द मूवी, आंखें यूज हुई है उसके अंदर। यस, इसीलिए उस मूवी को जब घर पे दोबारा देखते हैं, सिंघम आ रही है घर पे वापस, तो उसको बोलते हैं रीविजन ऑफ द मूवी। और वो वापस, जब पहली बार में तो चलो क्यूरियोसिटी होगी कि क्या क्या होगा आगे, सेकंड टाइम आप मूवी क्यों देखते हो, थर्ड टाइम क्यों देखते हो? क्योंकि देखा हुआ दोबारा देखना ब्रेन को अच्छा लगता है, पढ़ा हुआ दोबारा पढ़ना ब्रेन को अच्छा नहीं लगता है। एक भी अखबार आपने आज तक लाइफ में एक भी रिपीट पढ़ा क्या? नहीं, कभी नहीं पढ़ा ना। कोई भी बुक अपनी बचपन की उठा के दोबारा पढ़ी क्या? नहीं, कोई किताब कॉपियां सेफ रखी क्या कि दोबारा कभी पढ़ूंगा बैठ के इनको? नहीं। आपको दोबारा पढ़ना पसंद नहीं है, आपको दोबारा देखना पसंद है। और वीडियोस दोबारा देखना, यस, ये कह रहा था रिवीजन, उसके लिए विजन यूज होना चाहिए। तो टीचर का वर्क क्या, वो बोल तो सही रहा है रिवीजन करो, पर वो रिवीजन के लिए पहले विजन तो करे, यानी कि स्कूल कंटेंट को विजुअलाइज कराएगा, तब बच्चा जाकर उसको वीडियो फॉर्मेट में, विजुअलाइजेशन में, इमेजिनेशन में देख पाएगा। ओके। तो हम ये संदेश देते हैं कि सारे टीचर्स को ब्रेन साइंस सीखना चाहिए और बच्चों को सिखाना चाहिए। अब अच्छा हो रहा है, एनसीईआरटी ने भी हमारी बात पर कुछ चीज़ों पर गौर किया और रेकमेंड किया हमारे कंटेंट को। हमें 4 स्टेट की गवर्नमेंट ने पायलट प्रोजेक्ट्स दिए हैं, हज़ारों टीचर्स हम ट्रेंड कर रहे हैं इसके ऊपर। और जिन स्कूल से बात कर रहे हैं, जहाँ तक हम पहुँच पा रहे हैं, और जिन टीचर से बात कर रहे हैं, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये साइंस हमें आना चाहिए। हमारी कोशिश है कि 10 सालों में भारत की एजुकेशन सिस्टम में एटलीस्ट ये साइंस भी एक मैंडेटरी सब्जेक्ट की तरह आ जाए। एक चीज़ थोड़ी सी मुझे लगता है सर, पेरेंट्स के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पेरेंट्स की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है थोड़ी? पेरेंट्स की बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बच्चे की लर्निंग का डायरेक्शन चेक करना पेरेंट का काम है। पेरेंट अभी बेचारे ये नहीं कर पाते, पर पेरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बच्चे को दिल से नहीं दिमाग से भी प्यार करे। वो ये भी जाने कि मेरे बच्चे का ब्रेन का लेवल क्या है, मेरे बच्चे की मेमोरी कैसी है। वो भी क्या देखता है, मेरे बच्चे की हेल्थ कैसी है, उसने क्या खाया, कैसा है, तबीयत कैसी है, उसने क्या पहना है, कपड़े कैसे हैं, कौन से स्कूल में पढ़ रहा है, उसकी मार्कशीट कैसी है, सब्जेक्ट नॉलेज कैसी है। ये नहीं देखता कि ओवरऑल ब्रेन कैसा है बच्चे का, मेरे बच्चे के सोचने की ताकत कैसी है, उसकी मेमोरीज कैसी हैं, उसके थॉट प्रोसेस कैसा है, उसके ब्रेन का कैपेसिटी कैसा है, और सबसे बड़ी बात, उसकी ब्रेन के जो थॉट्स हैं वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। और अगर वो पॉजिटिव है तो साथ साथ में उसमें वैल्यूज है या नहीं, वो अच्छा इंसान भी बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो ये जो मकसद है पेरेंट का कि बच्चे को वो बड़ा कर रहे हैं, तो वो सिर्फ उस पर पैसा खर्च करके सही स्कूल और कोचिंग सेंटर ढूंढे, इतना ना करें, बल्कि बच्चे की लर्निंग में ओवरऑल क्या चेंज आ रहा है और उसका ब्रेन कैसा है मेरे बच्चे का। एक उम्दा, पॉजिटिव, सक्सेसफुल, अच्छी मेमोरी वाला और एक अच्छे उद्देश्य वाला ब्रेन है या नहीं है। तो दिल से प्यार कर रहा है, दिमाग से भी प्यार करके बच्चे की डेली लर्निंग को उसको चेक करना चाहिए। इसमें 5 मिनट लगेगी केवल, लेकिन वो बच्चे की हर चीज को देख पाएगा। उसकी हैबिट्स को ऑब्जर्व करना चाहिए। बच्चे से उसे रोज बात करनी चाहिए कि तुमने ये पढ़ाई में, स्कूल में ये पढ़ाया, तो कभी टीचर से पूछा इसको क्यों पढ़ाया आपने। उसकी क्यूरियोसिटी पर काम करना चाहिए और रोज छोटी छोटी हरकतों को ऑब्जर्व करते हुए अगर उसे कभी कोई चेंज दिखता है तो बच्चे पर मतलब बच्चे के साथ समय बिताना पेरेंट का सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और उस समय में सिर्फ खेलना कूदना नहीं, बल्कि ये देखना कि इसकी अपब्रिंगिंग कौन से डायरेक्शन में हो रही है। तो ब्रेन साइंस का एक लेवल तो कम से कम पेरेंट को क्लियर करके, ब्रेन क्या होता है, ब्रेन साइंस क्या होता है, बच्चे के लिए कैसे काम आता है, ये उनको पता होना चाहिए।